हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम सभी सरलीकरण पढ़ेंगे और सभी बच्चों से मेरा ये कहना है कि पेन और कॉपी लेकर के बैठें, तभी आपके समझ में आएगा। और इन सवालों को हम ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे और ऐसी ट्रिक होगी एकदम मज़ेदार, सवाल को आप सेकंडों में सॉल्व कर दोगे। तो चलिए, समय बना बर्बाद किए पढ़ाई चालू कर दें और वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन। कहना मतलब ये है कि वन के अपॉन में है सब कुछ। जब वन के अपॉन में आपको दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे वन अपॉन थ्री लिखा हुआ है, यहाँ वन को पहले लिखिए, उसके बाद थ्री को लिखिए। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना है ये वन कितनी बार है, एक, दो, तीन, चार। तो हमें चार डॉट लगाने हैं इस तरह, एक, दो, तीन, चार। और इसको इस तीन में इस वन को जोड़ देना है। तो तीन और एक चार। इसी तरीके से इस चार को तीन में जोड़ देना है, चार और तीन सात। इसी तरीके से सात में इस चार को जोड़ना है, तो सात चार ग्यारह, और ग्यारह में इस सात को जोड़ना है तो हो गया अठारह। ठीक है, अब आंसर हम देंगे तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 11/18। और यही हमारा आंसर। बच्चों बताइए ट्रिक कैसी लगी। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर टू। ये टाइप नंबर वन पढ़ रहे हैं अभी, इसके बाद टाइप टू होगा, फिर टाइप थ्री होगा। और आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब समझ आएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे सवाल को बनाते हैं। यहाँ लिखा है टू अपॉन थ्री। तो टू को पहले लिखेंगे, उसके बाद थ्री लिखा हुआ है, थ्री को उसके बाद लिख देंगे। और उसके बाद ये काउंट करेंगे वन कितनी मरतबा आया, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो ये वन कितनी बार है, पाँच बार है। तो यहाँ हम पाँच डॉट लगाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच। और फिर उसको जोड़ देंगे, तीन और दो पाँच। ठीक है, इसी तरीके से पाँच और तीन आठ, आठ पाँच तेरह, तेरह और आठ इक्कीस, इक्कीस और तेरह चौंतीस। तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 21/34। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर थ्री। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर थ्री का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब सवाल नंबर तीन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए अब सवाल नंबर चार पे आते हैं। अभी तक आपने यहाँ पढ़ा था कि यहाँ सब प्लस हो रहा था, वन प्लस, यहाँ वन प्लस। लेकिन अब आप पढ़ेंगे यहाँ वन माइनस हो रहा है। जब माइनस हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, तो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं सवाल को। तो यहाँ वन अपॉन फोर लिखा हुआ है, वन को ऐसे लिखेंगे और फोर को ऐसे लिख देंगे। अब देखेंगे वन कितनी बार आया, एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ चार डॉट लगाएंगे, एक, दो, तीन, चार। अब तक जब प्लस था तो हम इसको जोड़ रहे थे, अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे इस चार में से। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है। तो चार में से एक को हम घटाएंगे, तो चार में से एक गया तो हमारे पास तीन बचेगा। ठीक, उसी तरीके से इस तीन में से हम चार को घटाएंगे। तो तीन में से जब हम चार को घटाएंगे, यहाँ देख लीजिए, तीन में से जब हम चार को घटाएंगे तो यहाँ माइनस का वन बचेगा। तो यहाँ कितना आया, माइनस का वन। अब इस माइनस के वन में से माइनस की तीन घटाएंगे तो यहाँ माइनस का फोर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस माइनस के फोर में से माइनस का वन घटाएंगे तो ये माइनस का थ्री आ जाएगा। और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -4/-3। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमें आंसर मिला 4/3 आंसर। चलिए बच्चों, अगला सवाल बनाते हैं। अब हमारा टाइप, ये टाइप नंबर, आपने अभी टाइप नंबर वन पढ़ा है, अब टाइप नंबर टू पे आते हैं। चलिए, टाइप नंबर टू का सवाल है। अभी तक आपने पढ़ा था कि वन के अपॉन में था ये सब, वन के अपॉन में था ये सब। लेकिन अब यहाँ टाइप नंबर टू में वन प्लस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, वन प्लस वन अपॉन, वन प्लस वन अपॉन, इस तरह। तो इसका भी तरीका सेम वैसी है, बस बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ टू अपॉन थ्री लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, टू अपॉन थ्री। तो चलिए बच्चों, इस सवाल को बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टू अपॉन थ्री। तो यहाँ हम लिखेंगे टू, टू को हम ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद थ्री लिखा हुआ है, कॉमा लगा के थ्री को लिख देंगे। उसके बाद हम ये काउंट करेंगे कि वन कितनी बार आया, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो यहाँ हम पाँच डॉट लगाएंगे, एक, दो, तीन, चार,
5। अब हमने 5 डॉट लगा दिए। उसके बाद हमें वही काम करना है, इस 3 में इस 2 को जोड़ना है। 3 और 2 5 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 और 3 8 हो जाएगा, और 8 और 5 13 हो जाएगा। 13 और 8 21 हो जाएगा, और 21 और 13 34 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर हमारे पास कितना आएगा? फाइनली आंसर, अभी तक जो हम आंसर दे रहे थे उसमें ये 1 अपॉन में होता था, लेकिन यहाँ 1 प्लस में है, इसलिए हम आंसर अब यहाँ से देंगे। तो आंसर हमारा होगा 34/21। और ये दोस्तों फाइनली आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सब लोगों के। चलिए अब सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर 2, टाइप नंबर 2 का। यदि x इजिकल्स टू 1+1 ये पूरा हो तो 2x+7/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे बनाने की कोशिश करते हैं। आ जाइए सभी लोग, चलिए देखते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x का मान ज्ञात करना है इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ 1/2 को 1 ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। 1 हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और नीचे 2 लिखा हुआ है, कॉमा 2 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद ये देखेंगे ये 1 कितनी बार है, 1 2 3 4। जब 4 बार बने तो 4 डॉट लगा लेंगे, 1 2 3 4। 4 डॉट लगाने के बाद तो चलिए दोस्तों, उसके बाद 1/, तो यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा। उसके बाद में ये 1 काउंट करेंगे कितनी बार, 1 2 3 4, 4 डॉट लगा दिए। उसके बाद वही काम करना है पहले की तरह, इस 2 में इस 1 को जोड़ना है, तो 2 और 1 3। इसी तरीके से इस 3 में इस 2 जोड़ना है, तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, और 8 5 13। तो फाइनली हमें x का जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, 13/8। कितना मिलेगा, 13/8। यहाँ x का मान हमें मिल गया 13/8। इसी तरीके से हमें मान किसका याद करना है, हमें मान याद करना है 2x+7/4। तो यहाँ 2 ऐसे ही रहेगा, इस x की जगह हम लिख देंगे ये जो हमने अभी मान निकाला है 13/8, क्योंकि ये x का मान है। तो x बराबर हम लिख देंगे 13/8। तो यहाँ x की जगह हम लिख देंगे 13/8 प्लस 7/4, ऐसे ही रहेगा। अब इससे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो फाइनली 13 एकम 13, और यहाँ मिला 4 प्लस 7, ऐसे ही रहेगा, बटे में 4 भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से 4 यहाँ एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर ये जुड़ जाएगा 13 प्लस 7, और 13 और 7 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 20/4। अब काट देंगे, 4 पंजे 20। तो फाइनली आंसर हमें कितना मिला, 5। उम्मीद है दोस्तों इतना समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों के। चलिए दोस्तों अब अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ लिखा है 1/8, लेकिन अब यहाँ 2 प्लस 1 आया, यहाँ प्लस 1 आया। अब टाइप थोड़ा चेंज हो रहा है, और तरीका वही है। सबको कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। तो 1/8 लिखा है, तो 1 को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद 8 लिखा हुआ है, तो कॉमा 8 लगा देंगे। उसके बाद ये देखेंगे ये कितनी बार है, ये 2 बार है, तो 2 डॉट लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ प्लस में 1 है, तो यहाँ प्लस में 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ प्लस का 2 है, तो यहाँ प्लस का 2 लिख देंगे। अब 8 की 1 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8 और 1 जोड़ देंगे, 8 एकम 8 और 1 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। इसी तरीके से 9 दूनी 18, कितना आया, 9 दूनी 18, 18 9 दूनी 18, 18 और 8 26, तो यहाँ 26 लिख देंगे। और उसके बाद फाइनली आंसर हमें कितना मिल जाएगा, 9/26, 9/26। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। इस सवाल में क्या है बच्चों, इस सवाल में यहाँ 3 माइनस आ गया, फिर +1 आ गया, फिर 2 माइनस आ गया। तरीका वही है, यहाँ 1/4 लिखा है, 1 को ऐसे ही लिखेंगे, कॉमा 4 ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ हम देखेंगे यहाँ माइनस के 2 है, तो यहाँ माइनस के 2 लगा देंगे, ठीक। फिर प्लस का 1 है, तो यहाँ प्लस का 1 लगा देंगे। फिर यहाँ ऐसे, फिर उसके बाद माइनस के 3 है, तो यहाँ माइनस के 3 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, 4 दूनी 8, और ये माइनस जो है वो इसमें से घटा देंगे। 4 दूनी 8, ये माइनस है इसलिए बंद कर देंगे, तो 8 में से बन गया, तो यहाँ बचा 7, ठीक। इसी तरीके से 8 7 की 1 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, और ये 4 जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है। तो 7 एकम 7 और 4 11, तो यहाँ हमारे पास आ गया 11। इसी तरीके से इस 11 की 3 से गुणा करेंगे, 11 3 33, यहाँ माइनस है तो 7 घटा देंगे, तो 33 में से 7 गया, तो बचे 26। तो फाइनली हमें आंसर कितना मिलेगा,
11/26। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला टाइप, चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। टाइप नंबर 3, यहाँ लिखा हुआ है 1/3.5 प्लस 1/7.5 5.7 प्लस 1/7.9 प्लस 1/9.11 प्लस 1/11.13 प्लस 1/13.15। पॉइंट का मतलब यहाँ गुणा का निशान लगा हुआ है, ठीक है। तो इस सवाल को ट्रिक से बनाएंगे। यहाँ हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। यहाँ पे भी 3 और 2 5, यानी 2 का अंतर है। यहाँ देखेंगे यहाँ पे भी 5 और 7 में 2 का अंतर है। यहाँ देखेंगे 7 और 9 में भी 2 का अंतर है। जब हमें पता चल जाए कि प्रत्येक वैल्यू में 2 का अंतर है तो हम क्या करेंगे, ऊपर जितनी भी संख्याएं हमें दी गई हैं इन्हें हम काउंट कर लेंगे। तो 1 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, काउंट किया। दोबारा फिर से देखिए बच्चों, 1 को काउंट करेंगे ऊपर कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और फाइनली 6, हमारे पास 6। तो हम ऊपर लिख लेंगे बच्चों, लिख देंगे ऊपर 6 और नीचे देखेंगे हम पहला नंबर जो लिखा हुआ है इनटू में, ये 3 लिखा हुआ है तो यहाँ 3 लिख देंगे इनटू, यहाँ लास्ट नंबर में कितना देखा है 15 लिखा हुआ है तो यहाँ 15 लिख देंगे। अब इसको काट देंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आया, 2/15। उम्मीद है सब बच्चों को इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों इसी तरीके से अब अगला टाइप बनाने की कोशिश करते हैं, अगला सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए आ जाइए, सवाल नंबर 2 है आपका 1/2.5 प्लस 1/5.8 प्लस 1/8.11 प्लस 1/11.14 प्लस 1/14.17 प्लस 1/17.20। इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब हम फिर देखेंगे यहाँ 2 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, तो 2 और 5 के बीच में बेटा 3 का अंतर है। इसी तरीके से 5 और 3 8 के बीच में भी 3 का अंतर है। इसी तरीके से 8 और 11 के बीच में भी 3 का अंतर है। यहाँ सब में 3 का अंतर है। अंतर जब समान होता है तो क्या करते हैं, इनको 1 को काउंट करते हैं, ये 1 कितनी बार आया है। तो चलिए देखते हैं 1 कितनी बार आता है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया तो ऊपर 6 लिख दिया, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम पहला नंबर देखेंगे यहाँ कितना है, 2 है, तो इस 2 को उठा के यहाँ लिखेंगे, फिर इनटू, और यहाँ लास्ट में कितना है 20, इस 20 को यहाँ लिख देंगे। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2 2 3 6, तो फाइनली हमारे पास कितना आंसर आया, 3/20। ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगला बनाने की कोशिश करते हैं। अगला आप लोग बताएंगे इस सवाल का, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के देंगे। वीडियो समझ आ रही है नहीं, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सवाल नंबर 3 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 ये कह रहा है कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42। अब ये थोड़ा अलग है, लेकिन हम देखेंगे कि ये बिल्कुल सेम बेस ही है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। हम देखेंगे क्या ये ऊपर वाले सवाल की तरह, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 1/2 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 3/4। इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 4/5 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 5/6 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1/6/7। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बनाते हैं। अब हम काउंट करेंगे कि इन सब के बीच में 1 का गैप है। यहाँ पे भी 1 का अंतर है, यहाँ देखेंगे हम 1 का अंतर, इन दोनों के बीच में भी 1 का अंतर, इन दोनों के बीच में भी 1 का अंतर, यहाँ सब में 1 का अंतर है। तो हम ऊपर वालों को क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे कि 1 कितनी बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार दिया हुआ है तो यहाँ हम लिख लेंगे बच्चों 6, ठीक, बट्टे का निशान लगाएंगे। उसके बाद सबसे नीचे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ 1 लिखेंगे, फिर गुणा का निशान लगाएंगे, लास्ट में यहाँ 7 लिखा हुआ है तो यहाँ 7 लगा देंगे और फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 6/7। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला बनाते हैं। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।